पतिव्रता धर्म के लक्षण बताए कि पतिव्रता धर्म के लक्षण क्या होते हैं। पति बैठे हुए हैं, उनके साथ में वो भी भगवान का भजन करती हैं, अपने कार्य से निवृत्त होकर के उनके शरीर को गीले कपड़े से पोंछती हैं, आरती करती हैं, भोग लगाती हैं, नित्य प्रति ऐसा ही करती हैं। पितृभ्याम प्रस्तुते सात्वी पतिमंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभो। पति की सेवा कैसे करनी चाहिए पत्नी को? विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभम अघम्मधम अप्रमोदता नित्यम तेजीयांस तपोसयत। बगैर स्वार्थ के पति की सेवा करनी चाहिए। विसृज्य, जब पत्नी पति की सेवा करे, विसृज्य कामम, काम का त्याग कर दे, दंभम, द्वेषम, द्वेष समाप्त कर दे, लोभम, लोभ को भी समाप्त कर दे। पति की सेवा करते समय यह उसकी स्थिति न हो कि पति की सेवा के बाद में मुझे पति से कुछ प्राप्त हो। अगर इस तरीके से सेवा करेगी तो वो पतिव्रता धर्म के लक्षण नहीं कहे जाएंगे। विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च पतिमंगित कोविदा। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी उसे कहते हैं जो पति की इंगत, इंगत माने इशारा, पति की बातों को इशारे से समझ जाए, उसी का नाम है पति। पतिमंगित कोविदा। और उस जोड़ी को किसकी उपाधि दी गई? नित्यम परचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभो। भगवान शंकर और माता गौरी की उपाधि दी गई। माता देवहूति ने जब ऐसी सेवा की, 40 वर्षों के बाद में जब कर्दम ऋषि की आंखें खुली, कर्दम ऋषि 40 वर्ष में माता देवहूति बूढ़ी हो गई, गालों पे झुर्रियां लटक गईं, कर्दम ऋषि की आंखें खुली और कर्दम ऋषि ने देखा कि देवी तुम कौन हो? बोलो राधे राधे। माता देवहूति ने कहा कि हमारे पतिदेव हमें भूल ही गए, बोलो राधे राधे। और अगर आजकल के पति पत्नी से ऐसे कह देते कि तुम कौन हो, फिर बताओ क्या हालत होती? फिर तो भगवान ही जाने। समझाया देवहूति ने, कहा कि याद करिए प्रभु, आज से 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, स्वयंभू मनु। उन्होंने अपनी पुत्री का पाणिक ग्रहण तुम्हारे साथ में किया था। मैं आपकी पत्नी हूँ, देवहूति हूँ। ओहो देवी, मेरी समाधि लग गई थी तो तुम अपने पिताजी के घर पे चली जाती, तुम यहाँ क्या कर रही थी? माता देवहूति ने कहा कि जब पिता पति के साथ पाणिक ग्रहण कर देता है तो उस पत्नी के लिए उस पति का घर ही सब कुछ हो जाता है। पहले की माताएं यह कहती थी कि बेटा तेरा विवाह हो गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस घर से तेरी डोली उठी है तो उस घर से तेरी अर्थी ही उठे। बोलो राधे 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 राधे। लेकिन आजकल विवाह होता है, महाराज 6 महीने नहीं चल पाता, तब तक बेटी घर पे आके बैठ जाती है। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। लेकिन जब हम ऐसी शिक्षा देंगे कि बेटी कुछ भी हो, सुख और दुख जीवन की कल्पना है, तुम हमारे पास रहोगी तब भी वियोग में मरोगी और वहां रहोगी तब भी दुख, लेकिन ससुराल ससुराल होती है। ससुराल में तुम जैसे दिन काटोगी कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा, लेकिन मायके में आ जाओगी तो राह चलता आदमी भी तुम पे और तुम्हारे माता पिता पे उंगली उठा देगा कि कैसे माता पिता हैं, विवाह के बाद भी अपनी बेटी को घर पे बिठाई है। ये समझने वाली बात है। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो जिस शिक्षा से उनका आत्म कल्याण हो, जिस शिक्षा से उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हो।